शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज योगिनी एकादशी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ योगिनी एकादशी व्रत कथा और योगिनी एकादशी व्रत की पूर्ण पूजा विधि। बंधुओं, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, योगिनी एकादशी को सूर्यला एकादशी भी कहते हैं। सभी सर्वोत्तम एकादशियों में से योगिनी एकादशी भी एक मानी जाती है। एकादशी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कैसे एकादशी की रात को जागरण करना चाहिए, बंधुओं मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बंधुओं, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत ना करें। दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और दशमी के दिन चावल ना खाएं। हो सके तो दशमी की रात को भोजन ग्रहण ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, मैं आपके निमित्त योगिनी एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपना नाम लें, अपना गोत्र बोलें और अपने शहर का नाम बोलते हुए ही संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद जल को भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। बंधुओं, इसके बाद भगवान की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को तुलसी दल और फूल अवश्य अर्पित करें और भगवान को फलों का भोग लगाएं। बंधुओं, पूरा दिन भगवान विष्णु की कथाएं सुने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने और पूरा दिन भगवान के नाम को अपनी जीवा से स्मरण करते रहें अर्थात जप करते रहें और रात्रि जागरण अवश्य करें। भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर रात्रि जागरण करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें, दान आदि की क्रियाएं करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है। इस दिन पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारी प्राप्त कर सके। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन,
आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों का क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है इस एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा में मैं आपको सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मान सरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशाल अक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी हेम माली की पत्नी विशाल अक्षी। हेम माली अर्धरात्रि में फूल लेने मान सरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमन करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेम माली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमन करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेम माली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेम माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेम माली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुँचा तो उन्होंने मुझको शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेम माली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।